नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था, इस एपिसोड में हम आपको और लेकर चलेंगे भगवान शिव के परम भक्त उनके प्रिय मित्र के मंदिर के दर्शन कराने। चलिए दिव्य स्थल की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी अनोखी और अद्भुत कथा। क्या आपने कभी ऐसी जगह की कल्पना की है जहाँ देवताओं का आशीर्वाद हो, शांति का वास हो और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य मनमोहक हो? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक ऐसे ही पवित्र स्थल पर जो इन सभी को एक साथ समेटे हुए है, कुबेर मंदिर। क्या आप जानते हैं कुबेर, जिन्हें हम धन के देवता भगवान शिव के परम भक्त के रूप में जानते हैं, वो असल में पहले क्या थे? चलिए हम सुनाते हैं आपको उनके कुबेर बनने की कथा। एक समय की बात है, करुणानिधि नाम का एक निर्धन चोर था। वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद धर्म कर्म से विमुख था और अपनी आजीविका चलाने के लिए चोरी करता था। एक बार शिवरात्रि की रात उसे बहुत तेज भूख लगी थी। भोजन की तलाश में वह भटकते हुए एक शिव मंदिर के पास पहुंचा। उसका उद्देश्य मंदिर से कुछ खाने पीने या कीमती सामान चुराना था। मंदिर में घना अंधेरा था। मंदिर में प्रवेश करने और चोरी का सामान खोजने के लिए उसे प्रकाश की आवश्यकता थी। उसके पास दीपक जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ा, उसे बत्ती की तरह बनाया और एक छोटा सा दीपक जलाया। इस दीपक को उसने शिवलिंग के ठीक सामने रख दिया, जो उसे चोरी का सामान देखने में आसानी। इसी बीच मंदिर के पुजारी के आने की आहट सुनकर करुणानिधि घबरा गया, शिवलिंग के पीछे छिप गया। उसने पूरी रात वहीं भूखे प्यासे जारी के डर से जागते हुए बिताई। इस प्रकार जाने में ही उसने शिवरात्रि के दिन उपवास, जागरण और दीप दान का पुण्य अर्जित कर लिया। करुणानिधि की मृत्यु के बाद उन्हें बुरे कर्मों के कारण उसे नरक मिलना निश्चित था, लेकिन शिवरात्रि की उस रात अनजाने में किए गए दीपदान और जागरण के महान पुण्य के कारण उसे नरक भोगने की बजाय अगले जन्म में एक सम्राट के रूप में जन्म मिला। वह सम्राट अत्यंत दयालु, प्रजावत्सल था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और न्यायपूर्ण शासन करता था। अपने इस पुण्य प्रभाव के कारण उसे अपने पूर्व जन्म के कुछ क्षण याद आए। उसे यह एहसास हुआ कि यह सब भगवान शिव के आशीर्वाद का ही फल है। उसे याद आया शिव मंदिर में जलाए गए छोटे से दीपक ने ही उसे यह पद दिलाया। इस घटना के बाद राजा भगवान शिव का परम भक्त बन गया। उसने अपने राज्य में लाखों की संख्या में शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, शिव पूजन को खूब बढ़ावा दिया। राजा के इन महान पुण्य कर्मों, भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दिया। उसे धन के अधिपति कुबेर की उपाधि प्रदान की। इसके साथ ही भगवान शिव ने कुबेर को अपना अनन्य मित्र भी घोषित किया। तभी से कुबेर को धन का स्वामी और भगवान शिव का अभिन्न सखा माना जाने लगा। कुबेर मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। माना जाता है यह मंदिर भगवान कुबेर को समर्पित है, जो धन के देवता हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ धन की ही बात नहीं है। यहाँ की स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान कुबेर ने अल्मोड़ा के इस स्थान को अपनी तपस्या निवास के लिए चुना था। उनका यहाँ निवास करना क्षेत्र को और भी पवित्र बनाता है। लोग यहाँ धन, समृद्धि और शांति की कामना लेकर आते हैं। इस मंदिर में आने से मन को अद्भुत शांति मिलती है, बिगड़े काम बन जाते हैं। कई भक्तों ने यहाँ आकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं। कुबेर मंदिर की कला और संरचना भी देखने लायक है। उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी शैली में बना यह मंदिर यहाँ की स्थानीय शिल्प कला का बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर के अंदर मूर्तियाँ और दीवारों पर की गई नक्काशी शिव के कलाकारों की महारत को दर्शाती थी। एक पत्थर, एक लकड़ी का टुकड़ा एक कहानी कहता है। यहाँ की घंटियों की आवाज़ जब पूरी घाटी में गूंजती है, एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल बन जाता है।
कुबेर मंदिर के पास स्थित ब्रह्मकुंड भी एक अत्यंत पावन स्थल माना जाता है। छोटा सा जल स्रोत प्राकृतिक रूप से निकलता है और इसका पानी साल भर ठंडा और शुद्ध रहता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह कुंड ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है और यहाँ स्नान करने से पापों का क्षय होता है। भक्त मंदिर में दर्शन से पहले यहाँ आकर स्नान करते हैं, जिससे उन्हें शारीरिक और आत्मिक शुद्धि की अनुभूति होती है। श्रद्धालु यहाँ ध्यान भी करते हैं। ये ब्रह्मकुंड का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। कुबेर मंदिर में साप के रूप में दिया जाने वाला सिक्का भक्तों के लिए केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि धन के देवता कुबेर का आशीर्वाद माना जाता है। मंदिर में दर्शन के बाद जब यह सिक्का प्रसाद के रूप में मिलता है, श्रद्धालु उसे बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। मान्यता है कि इस सिक्के को घर की तिजोरी पूजा घर में रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, समृद्धि का मार्ग खुलता है। कई भक्तों का विश्वास है कि यह सिक्का सिर्फ आर्थिक रूप से लाभ देता है, बल्कि घर में सौभाग्य, सकारात्मक ऊर्जा भी बनाए रखता है। इस मंदिर की एक और खूबसूरती है इसका परिवेश। कुबेर मंदिर अल्मोड़ा के शांत पहाड़ों के बीच हरे भरे जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है। यहाँ आने वाले भक्त सिर्फ भगवान कुबेर का आशीर्वाद लेते हैं, बल्कि इस प्राकृतिक सौंदर्य का भी भरपूर आनंद उठाते हैं। सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों का चहकना, शाम को सूरज का पश्चिम में डूबना, सब यहाँ के अनुभव को और भी खास बना देते हैं। अक्सर लोग यहाँ शांति और ध्यान के लिए भी आते हैं। अगर आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर और शांति और आध्यात्मिकता में बिताना चाहते हैं, कुबेर मंदिर एक उपयुक्त जगह है। हम बात करते हैं कुबेर मंदिर तक पहुंचने की। अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक प्रमुख शहर है और यह सड़क मार्ग से अच्छे से जुड़ा हुआ है। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद आप लोकल टैक्सी या ऑटो रिक्शा से कुबेर मंदिर तक जा सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता खूबसूरत है, जहां आपको पहाड़ों और गांवों के दृश्य देखने को मिलेंगे। यात्रा के लिए आप हल्के गर्म कपड़े और आरामदायक जूते जरूर रखें, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहावना होता है, जबकि सर्दियों में काफ़ी ठंड पड़ती है। बारिश के मौसम में यहाँ की हरियाली तो अद्भुत होती है, लेकिन रास्ते थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं। कुबेर मंदिर अल्मोड़ा यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ आपको अपनी रूह से जुड़ने का मौका मिलता है। यहाँ की शांति, यहाँ की प्रकृति और यहाँ का इतिहास, सब कुछ मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अगर आप अल्मोड़ा आने का प्लान बना रहे हैं, कुबेर मंदिर को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपको इस पवित्र स्थल के बारे में काफ़ी कुछ बताया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए हर महादेव।